खुश हो ना? भाई मुन्ना बोल रहा हूँ। क्या हुआ? वो दोनों हैदराबाद जाने वाली बस में बैठे हुए हैं। तूने अपनी बेटी को छुपा के रखा था ना? हाँ, और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर, हाँ भाई। पति को पत्नी पे शक था, इसलिए उसका खून करके खुदकुशी कर ली। कल के पेपर में छपना चाहिए। संजू। हाँ भैया। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है और सत्य की शक्ल मुझे पसंद नहीं है। आज रात वो दोनों हैदराबाद जा रहे हैं, समझ गया ना? समझ गया भैया। अगर वो लड़की मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं। भाई बस आपकी तरफ आ रही है। दीप्ति चलो चलो। ए, कौन हो तुम लोग? हट जा। बस क्यों रोकी? चुप बैठ। ये क्या गुंडागर्दी कर रही है? ए, छोड़ दे उसे प्लीज प्लीज। हैप्पी जर्नी। रुक जा। देवा, बस को आग लगा दे। जानकारी के अनुसार इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। इधर आओ, ये जिंदा है। ओह माय गॉड। डॉक्टर शैलजा को फौरन बुलाओ। पेशेंट को देखा डॉक्टर? हाँ देखा। 70% बर्न इंजरीज। आधा चेहरा बुरी तरह से जल चुका है। His facial tissues are being exposed to air, इसलिए उसका ब्रेन कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है।
Even his vocal cords are infected. और बॉडी पर काफी गहरे जख्म भी हैं डॉक्टर। ये एक एक्सीडेंट था ना? उस एक्सीडेंट में कोई नहीं बच पाया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि उसकी सांसें अब तक कैसे चल रही हैं। वो जीना चाहता है। He wants to live. I don't think it's possible. जब उसने अब तक हिम्मत नहीं हारी, तो तुम क्यों हिम्मत हार रहे हो? It's not our duty. लेकिन पेशेंट कोमा में है डॉक्टर, और ना ही उसकी कोई खबर लेने आया है। अगर उससे कुछ हो गया तो who will take the responsibility? He is my responsibility. Stop it! Stop it! Please! Please! ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैंने तुम्हें ये जिंदगी दी है। शांत हो जाओ, प्लीज। सिस्टर, आंखें खोलो। जीवन में तुम्हें कभी इतने सरप्राइज नहीं मिले होंगे। बी रेडी फॉर इट। तुम्हारा ऑपरेशन मामूली नहीं था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सब्र रखना, सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। थैंक यू। वो नहीं मिला तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब हम क्या करें? ढूंढो उसे, हमें हर हाल में उसे ढूंढना होगा। दीप्ति, सत्या, ये सिर्फ कोई घर नहीं है, मंदिर है।
क्या रे हीरो, ये फ्लैट खरीदने आया है? डील क्लोज, फ्लैट बिक गया, टाटा। वो कहावत सुनिए ना, एक अनार 100 बीमार। इस फ्लैट के साथ यही हो रहा है। आप सच में सत्या हो ना सर? रास्ते का भिखारी हूँ। सड़क पे बहुत धूप थी इसलिए यहाँ छाव खाने आ गया, और अब भीख देने वालों को बुला बुला के भीख मांग रहा हूँ। आप बुरा क्यों मानते हो सर? आपकी शक्ल बंदरों से कम शरीफों से ज्यादा मिलती है। मैं तो जरा कंफर्म कर रहा था। कहा ना फ्लैट बिक गया, चल निकल। कौन है बे तू? सत्या का दोस्त हूँ मैं। इसको भी इसी वक्त टपकना था। इसके सामने सत्या होने का नाटक नहीं कर सकता। अगर इसको पता चल गया कि मैं सत्या नहीं हूँ तो लोचा हो जाएगा, डील पर पोछा लग जाएगा। आपका कोई दोस्त आया है क्या? हाँ, दोस्त आया है। लंगोटिया यार है, बचपन में मेरी लंगोटी यही पहनता था। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फूटो। ठीक है, अगली बार आओगे तो रोकड़ा वोकड़ा लेके आना। अंदर आ जावे। नाम क्या बताया? राम। जानते हो मैं कौन हूँ? सत्या का मामा। मैंने ही उसे पाला पोसा, हट्टा कट्टा मुस्टंडा बनाया। हेलो, मेरे सामने उसकी निकल जाती है सुसु सुसु। क्या बे, ये तेरे दोस्त का घर है, मतलब तू क्या कभी भी बिन बादल बरसात यहाँ टपक पड़ेगा? चल ठीक है, यहाँ रह ले, लेकिन डिसिप्लिन से। सिर्फ 2 दिन तुझे झेलूंगा, उसके बाद 1 सेकंड भी रहा तो लात मार के निकाल दूंगा। ओए, वहाँ कहाँ जा रहा है? वो वाले कोने में पड़ा रहे। अबे सुनाई नहीं दे रहा, बहरा है क्या? आइला खुल जा सिम सिम, खुफिया कमरा। पहले पता होता तो उस दड़ियल से 10 लाख रुपए और मांग लेता। अरे सत्या ने तुझे इस कमरे के बारे में भी बता दिया। और तो जैसा है, कोई भी बात उसके पेट में नहीं रहती। वैसे तू यहाँ आया किस लिए है? कोई इंटरव्यू वगैरह है या और कोई काम? 4 लोगों का खून करने आया हूँ।